नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कविता कर्मों का फल। उम्मीद नहीं थी राजा दशरथ को, उम्मीद नहीं थी राजा दशरथ को, रानी कैकेयी ऐसा वर भी मांगेंगी। अपने ही लाडले राम को वह वन में भेजना चाहेंगी। होनहार यह कैसी, होनहार यह कैसी, राजा दशरथ का मन डोला। अरे रानी फिर से तो बोलो, अरे रानी फिर से तो बोलो, भला यह तुमने क्या बोला। राजा गिड़गिड़ाते रहे, पर रानी तो चुप खड़ी थी। अपनी एक ही बात पर वह तो अड़ी थी। होनहार ने देखो था कैसा जाल बिछाया। भरत शत्रुघ्न भी तो पास में ना थे, उनको भी तो था ननिहाल भिजवाया। साम दाम दंड भेद अस्त्र सब राजा ने प्रयोग किए। साम दाम दंड भेद अस्त्र सब राजा ने प्रयोग करे। अरे भरत को राज्य में दे दूंगा, क्यों राम से तू वियोग करे। होनहार को क्या मतलब, होनहार को क्या मतलब, राजा राम बने या कि भरत। काल तो रावण का आया था, जिसने श्री राम को वन में बुलाया था। अब इस काल के कुचक्र ने ही तो रानी को भरमाया था। काल अपना काम कर गया, रानी कैकेयी को बदनाम कर गया। पुत्र वियोग में मरना राजा दशरथ की भी तो नियति थी। रानी तो व्यर्थ ही कुचक्र में फंस गई। उसकी भला क्या गलती थी। देखकर तो ऐसा ही लगता है ना, और कथा यूं ही परिपूर्ण हुई। कभी सोचा इसमें अनजानी और अनचाही गलती रानी से कहाँ पर हुई। लोभ मोह क्रोध मद और अहंकार, यह सब है नरक के पंथ। इन पर विजय अगर पालोगे तो हो जाओगे तुम संत। होनहार को पता था, होनहार को पता था कि पुत्र भरत को कोई विकार छू भी ना सकेगा। काल कितना भी भरमाए, काल कितना भी भरमाए, भातृ प्रेम से वह ना डिगेगा। आसान है काबू करना रानी कैकेयी को, क्योंकि उसका मन तो मोहग्रस्त ही रहेगा। अपने अहंकार के मद में चूर राजा दशरथ ने था श्रवण कुमार पर शब्द बेदी बाण चलाया। अरे किस्मत में वह भूल गए था, किस्मत में वह भूल गया था कि वहां की प्रजा की रक्षा का बीड़ा भी तो उसने ही है उठाया। समय बीत गया, कर्म अपना बीज बो गया। समझ तभी आता है जब कर्मों का पेड़ भी बड़ा हो गया। अब पेड़ लगाया है तो फल भी तो तुम्हारे ही होंगे, आज नहीं तो कल। अपनी करनी के फल तुम्हारे सामने आने ही होंगे। काल भी उनको छू सकता नहीं जिनके होंगे कर्म सही। राम राज्य में मंथरा हो सकती है तो देखो, रावण राज में है विभीषण भी वहीं। धन्यवाद जी। मेरी कविता पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।